1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसमें विभिन्न कारणों से भारतीय सेना की हार हुई थी। भाइयों, बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए। किंतु 1962 के ठीक 5 वर्ष बाद 1967 में हुए भारत चीन संघर्ष के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसमें भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का ऐसा दम दिखाया कि वर्षों तक चीनी सेना की हिम्मत भारत की तरफ पलटकर देखने की नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 1967 में हुए भारत चीन संघर्ष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1967 में भारत चीन टकराव की शुरुआत नाथुला दर्रे से हुई। मैकमोहन रेखा प्राकृतिक तौर पर पहाड़ों की चोटियों द्वारा दोनों देशों की सीमाओं को निर्धारित तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई ऐसे स्थान हैं जहां ये सीमा निर्धारित नहीं होती और विवाद की वजह है। इसी के चलते गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की सीमा में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से टकराव की स्थिति बन जाती है। समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रे पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर जुबानी जंग का माहौल बना रहता था। इसी आपसी टकराव को रोकने के लिए और इस क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के आपसी तनाव को दूर करने के लिए भारतीय सेना ने नाथुला से लेकर सेबुला दर्रे के बीच कटीले तार बिछाने का निर्णय लिया तथा 20 अगस्त 1967 को कार्य शुरू कर दिया, जिसकी चीनी सैनिकों ने पुरजोर विरोध किया और कार्य को रोकने के लिए दबाव बनाने लगे, किंतु भारतीय सेना उनके दबाव में नहीं आई और अपने कार्य को जारी रखा। अंततः 11 सितंबर 1967 को इसी बात को लेकर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तू मैं और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके कुछ ही देर के बाद चीनी सैनिकों ने गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अचानक हुए इस हमले के लिए भारतीय सैनिक बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं थी कि चीन अचानक उन पर हमला कर देगा। चीन द्वारा किए गए इस अप्रत्याशित हमले में 10 से 15 मिनट के भीतर लगभग 70 भारतीय जवान शहीद हो गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई प्रारंभ की और रणनीतिक तौर पर 2 मजबूत चौकियों कैमल्स ब्लैक और सुबेला, जो कि ऊंचाइयों पर स्थित थी, से जमकर गोलीबारी की तथा कई चीनी बंकरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये लड़ाई लगातार 3 दिनों और 3 रातों तक चलती रही, जिसमें भारतीय सेना का पलड़ा भारी रहा। भारतीय जवानों ने चीन की मशीन गन यूनिट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लड़ाई के आखिरी दिन यानी 14 सितंबर को चीन ने हवाई हमले की चेतावनी तक दे डाली, लेकिन भारतीय जवान तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने एक एक चीनी बंकर को ध्वस्त नहीं कर दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई का चीन ना तो जवाब दे पाया और न ही उसका कोई जहाज इस क्षेत्र में दाखिल हुआ। 14 सितंबर को आपसी फायरिंग बंद हुई और 15 सितंबर को दोनों सेनाओं द्वारा 100 की अदला बदली की गई। इस लड़ाई में उसके खुद के आकलन के अनुसार चीन के 400 से अधिक सैनिक मारे गए। 15 दिनों की शांति के बाद फिर से एक झड़प नाथुला से कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित चोला दर्रे में देखने को मिली, जब 1 अक्टूबर 1967 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच क्षेत्र पर अधिकार को लेकर लड़ाई प्रारंभ हो गई। भारतीय सेना की बेहद साहसी मानी जाने वाली गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने अपनी जानी पहचानी वीरता का प्रदर्शन करते हुए चीनी सैनिकों को 3 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया तथा उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो आज भी भारत के पास है। केवल एक दिन चले इस युद्ध में भारत के 15 सैनिक शहीद हुए, वहीं चीन के 50 सैनिक मारे गए। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार नाथुला और चोला की इन दोनों लड़ाइयों में भारत के कुल 85 सैनिक शहीद हुए तथा 163 सैनिक घायल हुए, जबकि चीन के 450 सैनिक मारे गए और 340 सैनिक घायल हुए। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा इस संघर्ष को युद्ध की संज्ञा नहीं दी गई है तथा दस्तावेजों में इसे नाथुला एंड चोला इंसिडेंट्स कहकर संबोधित किया जाता है।
किंतु फिर भी यह लड़ाई कई मामलों में भारत के लिए बेहद अहम साबित हुई। जैसे इस लड़ाई ने साबित किया कि भारतीय सेना चीनी सेना का मुकाबला करने और उन्हें उन्हीं की भाषा में करारा जवाब देने में सक्षम है। 1962 के भारत चीन युद्ध में मिली हार के बाद से जो भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व थोड़ा कमजोर पड़ गया था, नाथुला और चोला की इस झड़प के बाद उसमें फिर से जान आई। 1967 की इस लड़ाई ने देश को विश्वास दिलाया कि चीनी सेना को हराना असंभव नहीं है, उसे निश्चित तौर पर मुकाबला करके हराया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।